प्रिय साधक, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जो प्लेलिस्ट चली हुई है हमारी। जैसे मैं आपको भी पता होगा, कम्युनिटी पोस्ट में ये पहले भी डाल चुका हूँ। सोमवार से लेकर वीरवार तक 2 गहरी प्लेलिस्ट पर वीडियो बनाई जाती है। आज का जो टॉपिक है वो कुंडलिनी वाली प्लेलिस्ट के ऊपर है। जैसे आपने अब तक सुना होगा कि कुंडलिनी के ऊपर बहुत सारी वीडियो मिलेगी आपको। मोस्टली लोग बाग भी ये समझते हैं कि ये चमत्कार होता है। और जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे तो सारी चीज़ें आपको साफ दिखने लग जाएगी। तो उसी टॉपिक ऊपर आज की वीडियो ये है कि टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा विज्ञान कहता है कि चेतना दिमाग नहीं है। चेतना का मतलब समझो आप ऊर्जा, जिसको हम बार बार साक्षी भाव कहते हैं। विज्ञान इसी टॉपिक ऊपर बात करेंगे। जैसे आप गहरे ध्यान में जाओगे, धीरे धीरे सहज सहज गहरा अनुभव होगा, तो आपके अंदर एक प्रश्न उठेगा। वो प्रश्न ये होगा कि जो चीज़ देखी जा रही है, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करने वाले को जो चीज़ देख रहा है वो कभी हमारे दिमाग का भ्रम तो नहीं है, वो दिमाग से उत्पन्न हुई चीज़ें तो नहीं है। और विज्ञान, अब तक विज्ञान ने यही कहा है कि जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो साक्षी भाव है, वो हमारा दिमाग नहीं है। इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे हम। इसको हम ज़्यादा नहीं, 3-4 हिस्सों के अंदर ले चलेंगे। सबसे पहले वाले हिस्से में रहेगा चेतना सिर्फ क्या दिमाग की उपज है। दूसरे वाले में अनुभव की पहले को सुलझाएंगे। तीसरे में, जैसे मैंने पहले बताया, चेतना कभी हमें भ्रम होता है ना, चेतना हमारा कभी दिमाग को पैदा तो नहीं करता। और चौथे में जो दिमाग को जान रहा है वह क्या है। धीरे धीरे इन्हीं के ऊपर पूरी डिस्कस करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बातें आपको बार बार कहता हूँ कि जो भी यहाँ पर बताया जाता है ये ना तो किताबी बातें होगी, ये अनुभव के आधार पे बातें होगी। और आपको ये चीज़ें जब भी समझ में आएगी, जब भी आपको गहराई तक जा सकती हो, जब आप पूरी तरह शांत होंगे। जब अगर आप वैसे शोर शराबा में सुनोगे, मन आपका उथला हुआ है, उस शरीर में भी कहीं तनाव है, तो ये चीज़ें आपको, जो बातें आपको यहाँ बताई जा रही है, उनका कोई असर नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने शरीर शांत करें। जो भी आपका अपना तरीका है शरीर शांत करने का, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा या म्यूजिक के द्वारा, जैसे भी, सभी का शरीर अपना अलग अलग है। जैसे भी उसको लगता है कि हाँ मैं पूरा रिलैक्स मोड में हो गया, उस टाइम आप ये वीडियो चलाकर सुन सकते हो। देखो, अब बात करते हैं, हम में से लगभग सभी, हर व्यक्ति यह मानकर चलता है कि जो कुछ भी है ना, सब कुछ दिमाग ही है हमारा। जो भी काम करता है, दिमाग के अलावा हम कुछ भी नहीं है। दिमाग सोचता भी है, दिमाग महसूस करता है, दिमाग निर्णय लेता है, और दिमाग ही मैं हूँ। हर व्यक्ति यह मानकर चलता है, ये आप भी मानते होंगे। और ये भी देखा होगा कि अगर दिमाग को चोट लगे तो हमारा जो स्वभाव होता है वो बदल जाता है। अगर दिमाग में केमिकल बदले, दूसरा केमिकल आने लगे, तो सीधी सी बात है, मूड भी बदल जाता है। तो अर्थ यह निकाला गया, जो हमारी चेतना है, जो साक्षी है, मतलब ब्रेन एक्टिविटी, मतलब ये चीज़ साक्षी वाली ब्रेन एक्टिविटी से निकला हुआ है। ये हमारी मान्यता है और यही पारंपरिक भौतिकवाद है। मतलब सब कुछ पदार्थ है। चेतना भी, जो चेतना है जो हमारी, वो भी पदार्थ की जटिल अवस्था से पैदा हुई। ये मान्यता है मोस्टली जितने भी हमारे, मतलब जितनी भी आम तौर पर हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। जैसे कभी कोई घटना हो जाती है हमारे साथ, कोई जिसके हमने उम्मीद नहीं लगाई थी वो हो जाती है, तो हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अरे भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब हमारे माइंड का खेल है।
सब अंधविश्वास है। ये चीज़ें ना दिमाग मतलब मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। उस टाइम ये बातें ज़्यादा हावी हो दिमाग पे हो जाती है कि भगवान है, कुछ भी नहीं होता है। भगवान का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कोई देवी देवता बैठा है, मैं उस ऊर्जा या चेतना की बात कर रहा हूँ। उस टाइम भी ये हमारे मन में एक सवाल उठता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना बस हम खुद ही कर रहे हैं, हम अपना दिमाग ही कर रहा है। हमारा जिसका दिमाग जितना तेज उतनी हिसाब से अपना काम क्रियाक्रम करता है। वो जो भी अपना कर्म कर रहा है उसी हिसाब से उसको प्राप्त होता है। ये चीज़ उसकी गहराई कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू हो जाता है कि चेतना ऊर्जा साक्षी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इस तरफ दिमाग जो कुछ भी है दिमाग ही है हमारा। जो अगर ये शरीर खत्म हुआ, दिमाग भी खत्म हुआ, साक्षी भी खत्म हुआ, परमात्मा भी खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। पर मैं अपना अनुभव बताऊंगा, बता सकता हूँ मैं तो अपना। देखो 12-13 साल हो गए साधना करते हुए, सिर्फ यही काम है, इसके अलावा कोई काम भी नहीं है। 100 नहीं, 101% जो हमारे पीछे के जो महापुरुष जिन्होंने कहा है अपने अपनी भाषा में, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, और गुरु नानक देव हो गए, कबीरदास हो गए, उन्होंने किताबें पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने जान कर कहा है अपने अंदर से। समझ रहे हो ना कि जो ऊर्जा चेतना है, आप नाम उसको किसी को भी दे दो, कोई चीज है तो है। ये चीज हमने भी अनुभव करी है। तो बस यही है कि हर व्यक्ति यही सोचता है, दिमाग को ही सब कुछ मान के चलता है, और दिमाग में केमिकल बदलता है तो शरीर भी हमारा बदलता है, हमारा व्यवहार भी बदलता है, तो इसी मारी उसको दिमाग को मान के चलता है वो। चलो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आपने न्यूरॉन का नाम सुना होगा, ये क्या है? ये तो पता ही होगा, मैंने पहले ही बताया होगा आपको वैज्ञानिक भाषा में। एक न्यूरॉन एक जैविक कोशिका होती है, उसमें ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलते हैं। मतलब सोडियम पोटेशियम का आयन का आदान प्रदान, मतलब रासायनिक सिग्नल होता है ये, और ये सब मापा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लाल रंग देखने का अनुभव कैसे बनता है? देखो, न्यूरॉन फायर हुआ, ठीक है, लेकिन उस फायरिंग का अंदर से अनुभव कैसे बना? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भाई आप जो चीज़ें हमारे बॉडी में जो काम चल रहा है, जो भी मैंने बताया, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या सोडियम पोटासियम का आदान प्रदान सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना? पर उस होने से, उस प्रतिक्रिया से जो चीज़ हो रही है, जो हमें रंग दिखाई दे रहे हैं या कुछ भी अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव को मापा क्यों नहीं जा सकता? वो अनुभव क्या चीज़ है? समझ रहे हो ना? जैसे हमारे दिमाग है, दिमाग में ना गतिविधि दिखाई जा सकती है, दिमाग की गतिविधि हर चीज़ दिखाई जा सकती है। किसके द्वारा? ईईजी, एमआरआई, न्यूरो न्यूरोमेजिंग, ये सब दिखा सकते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा सक्रिय है। पर एक बात कभी आपने सोचा है, पर ये मशीन कभी ये नहीं दिखा सकती कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। विज्ञान अब तक हमारी जो बाहर की गतिविधि है वो पकड़ सकता है, पर जो आंतरिक जो हमें अनुभव होता है वो उसके हाथ से फिसल जाती है। और यहाँ यहीं पर एक सवाल उठता है कि भाई यदि चेतना केवल रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे हमने पहले बताया ना, अगर दिमाग की उपज है, चलो ठीक है हम मान लेते हैं दिमाग की उपज है, तो उसका जो अनुभव होता है, जो हमें अनुभव होता है, वो पक्ष कहाँ से आया? तो ये सोचने वाला सवाल है। एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हुए, उनका नाम था डेविड चाल्मर। उन्होंने एक शब्द दिया, शब्द क्या था? हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सिनेंस। उसने हार्ड क्यों कहा? क्योंकि दिमाग के काम को समझना मुश्किल नहीं है, यह इजी प्रॉब्लम है। जैसे स्मृति कैसे बनती है, ध्यान कैसे बदलता है, निर्णय कैसे होते हैं,
और सबसे बड़ी हार्ड प्रॉब्लम क्या है कि अनुभव कैसे लगता है, ये सबसे बड़ी हार्ड हार्ड प्रॉब्लम है। देखो, जैसे आप दर्द में हैं, आप दिमाग का कौन सा हिस्सा सक्रिय है, यह पता लगाया जा सकता है। लेकिन दर्द कैसा लगता है, इसे कोई स्कैन नहीं पकड़ सकता। इसे क्यूलिल्ला कहा जाता है, व्यक्तिगत अनुभव की गुणवत्ता। लाल रंग का अनुभव, मीठे का स्वाद, शर्म की भावना, प्रेम की गर्माहट, ये सब अंदर से महसूस होती हैं। इनका कैसा लगना ही चेतना का रहस्य है। और विज्ञान यहाँ कर रुक जाता है। वह सिर्फ ये कह सकता है कि जब यह न्यूरॉन फायर होता है तब यह अनुभव होता है। लेकिन वह यह नहीं बता सकता क्यों फायरिंग होने से अनुभव पैदा होना चाहिए। यहीं से एक शक उठता है, क्या चेतना ब्रेन की उपज है या ब्रेन चेतना में प्रकट हो रहा है। और मेरा अनुभव तो ये है, जो कुछ भी घटित हो रहा है ये सब हमारे अंदर ही घटित हो रहा है। जैसे बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि हुए, गुरुदेव हुए, जो भी हुए, जैसे हम बार बार कहते हैं साक्षी भाव लगाओ, साक्षी भाव लगाओ, साक्षी भाव लगाओ, साक्षी से देखो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको साक्षी में रहना नहीं पड़ेगा, आप उसमें हो जाओगे। होना, एक तो करना होता है, एक होना होता है। जैसे आप धीरे धीरे अभ्यास करते हो ना, तो करना छूट जाएगा, आपका सिर्फ होना रह जाएगा। और ये सारी क्रिया आपको ऐसा लगेगा कि सारी सब कुछ जो भी हो रहा है वो आपके अंदर घटित हो रहा है, वो कहीं बाहर घटित नहीं हो रहा है, वो सब कुछ आपके अंदर घटित हो रहा है। ये कब अनुभव होता है, जब आप धीरे धीरे अभ्यास करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, जब साक्षी भाव में पूरे पक्के हो जाते हो। जब एक टाइम ऐसा तब साक्षी भाव को भी छोड़ देते हो, सिर्फ होना रह जाता है। कोई भी घटना हुई, वो घटना आपको हिलाएगी नहीं, बल्कि आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लग जाएगी। जैसे आकाश में बादल है ना, बादल है, आकाश अलग है, बादल अलग है। नीचे से बादल पता ना कैसे कैसे होते हैं, कभी बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी तूफान आ रही है, ठीक है ना। वो कहाँ घट रहा है, वो मतलब पृष्ठभूमि है ना। जो भी क्रिया हो रही है पृष्ठभूमि के ऊपर हो ही रही है। उसी तरह हम हैं, हमारे अंदर जो भी क्रिया होती है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी होती है, हम आप अपने आप को पृष्ठभूमि समझ सकते हो। वो पृष्ठभूमि का नाम आप चेतना का हो, ऊर्जा का हो, साक्षी भाव का हो, कुछ भी कहो। मैंने फिर बताया, जो भी ये बात कही जाएगी शायद मैं आपको शब्दों से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बातें हैं। पता नहीं मैं कौन से शब्द मेरे मुंह से निकले, आप क्या समझो क्या नहीं समझो, ये अनुभव की बातें हैं। जितना आपका दिमाग शांत होगा, शरीर शांत होगा, ये चीज़ें आपको बहुत ही गहराई से बैठेगी, बहुत ही गहराई से। और कई बार क्या होता है कि इंसान की ऊर्जा काम करती है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो ऊर्जा को पकड़कर आप ये चीज़ें समझ सकते हो। देखो, एक छोटा सा प्रश्न और उठता है। देखो, मान लो हमारा दिमाग चेतना को बना नहीं रहा, बल्कि व्यक्त कर रहा है। एक उदाहरण ले, टीवी स्क्रीन पर चित्र दिखाई देता है। अगर स्क्रीन टूट जाए, चित्र बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या चित्र स्क्रीन के अंदर बना था, या सिग्नल कहीं और से आ रहा था? इसी तरह का एक विचार है, फिल्टर थ्योरी। इस विचार के अनुसार चेतना मूल हो सकती है, दिमाग उसे सीमित कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। कुछ आधुनिक सिद्धांत भी उभरे हैं। कैसे? जैसे चेतना ब्रह्मांड का मूल गुण हो सकती है। पर ध्यान रखना, ये अंतिम सत्य नहीं है। लेकिन ये दिखाते हैं कि विज्ञान आप पूरी तरह से भौतिकवाद पर अटका नहीं है। अब सवाल सीधा है, क्या संभव है कि दिमाग चेतना में हो, ना कि चेतना दिमाग में? अगर विज्ञान की माने तो यह भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन खारिज भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब हम है ना बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरा दिमाग सोच रहा है, यह वाक्य कहाँ प्रकट हुआ? सोचो, कोई भी कहे, कोई भी विचार आए, जैसे मैं कहूँ मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग सोच रहा है, तो जो ये वाक्य प्रकट हुआ, हो रहा है,
काम प्रकट हो रहा है। ये अनुभव तो हो रहा है ना, अनुभव में हो रहा है। और एक बात और सूक्ष्म बात है, दिमाग की कल्पना भी अनुभव में, ये तो मानते हो। ब्रेन की तस्वीर भी अनुभव में, विज्ञान की जानकारी भी अनुभव में, सब कुछ अनुभव में प्रकट हो रहा है। तो ये बात आप भी मानते होंगे। तो अनुभव प्राथमिक हुआ और दिमाग द्वितीयक। अब और गहराई से देखें, एक विचार उठता है, वह बदल जाता है। एक भावना आती है, वह चली जाती है। दिमाग की धारणा भी बदलती रहती है। लेकिन जो यह सब देख रहा है, क्या वह कभी बदला? पर यहाँ एक और सूक्ष्म बात है, जो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, जो यह देख रहा है, बहुत से हमारे साथ तक यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। उनको मैं महसूस नहीं होता है क्या देख रहा हूँ, क्या नहीं देख रहा हूँ मैं। मैंने फिर बताया ना, ये बहुत ही सूक्ष्म बात होती है। मतलब यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाए। ये बातें उनके लिए है जो साधना कर रहे हैं कई सालों से, जो कोई भी विधि कर रहे हो, उनको ये चीज़ें अनुभव होने लग जाती है। उनको समझाना और समझना उनके लिए आसान होता है। पर नई नए के लिए, जो उन्होंने अभी ही थोड़ा साधना करनी शुरू करी है, उनको देखना भी नहीं आएगा। जो मैं ये बातें बता रहा हूँ ना, देखना भी मुश्किल ही है। चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। जैसे एक विचार उठता है, वह बदल जाता है। एक भावना आती है, वह चली जाती है। दिमाग की धारणा भी बदलती रहती है। लेकिन इन सबको जो देख रहा है, क्या वह बदल रहा है? अब एक बात और देखो, जो मैंने आपको बताई, यदि ये सब परिवर्तनशील है, ध्यान रखना, अगर ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील है, भावना आती है जाती है, हमारे विचार आते हैं जाते हैं, शरीर में कहीं भी कंपन होता है, आता है जाता है, अगर ये सब परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील को जानने के लिए भी कोई अपरिवर्तनशील होना चाहिए। ये बात मानते हो? नहीं तो जो परिवर्तन हो रहा है, उसका ज्ञान ही होना असंभव है। मतलब कोई ना कोई पृष्ठभूमि तो चाहिए ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर कोई पृष्ठभूमि नहीं होती तो हम कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते। ये देखो, बहुत ही गहरी बात है। पता ना मेरी बात आप पकड़ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। जैसे मैंने टीवी का एग्जाम्पल दिया, कहीं से सिग्नल आ रहा है, फिल्म दिखाई जा रही है। समझ रहे हो ना बात? पृष्ठभूमि क्या हो गई? हमारा टीवी हो गया ना ये पृष्ठभूमि, जो ना बदलता है ना कुछ नहीं करता, इस तरह की पृष्ठभूमि हो गई वो, जो सब चीज़ को दिखा रहा है। तो इसी तरह हमारा साक्षी भाव कहो, ऊर्जा का हो, चेतना का हो, जो भी आपको शब्द देना चाहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, मगर कोई ना कोई पृष्ठभूमि तो है ना, जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें अनुभव कर पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ना, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसको कोई सुखा सकता है, न इसको कोई गीला कर सकता है, न कोई इसको शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि उसको जला सकती है। पता नहीं क्या क्या कहा। तो आप अनुभव के आधार पे आप ये चीज़ देख सकते हो। क्योंकि जो चीज़ हमें बदलती हुई दिख रही है, विचार हो गए, कुछ भी भावनाएं होगी, उनको जानने के लिए कोई ना कोई पृष्ठभूमि चाहिए। और ये पृष्ठभूमि तभी आएगी जब आप गहरे ध्यान में जाओगे, जब उनको आप प्रत्यक्ष रूप से देखने लग जाओगे। जैसे मैंने पहले कहा था ना, जैसे आप ध्यान में जाओगे गहरे, तो आप अब तो साक्षी भाव कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो करने की, एक टाइम आता ऐसा आता है कि साक्षी भाव भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ होना रह जाएगा। ये बात अब थोड़ी बहुत आपके दिमाग में आई होगी। जैसे मैंने बताया ना, सभी परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन को जानने के लिए भी कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए ना, अन्यथा परिवर्तन का ज्ञान भी संभव नहीं होता। ये और देखो, जो दिमाग को जान रहा है, वह दिमाग के अंदर एक वस्तु नहीं हो सकता। कन्फर्म है? क्योंकि दिमाग से स्वयं जाना जा रहा है, और जो जाना जा रहा है वह जानने वाला नहीं हो सकता।
देखो ये चीज़ तो आप मानते ही होंगे, जैसे मैंने पहले बताया, कोई न कोई आधार तो चाहिए। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और दे सकता हूँ मैं। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का बिल्कुल सिंपल है, ट्रेन रुकी हुई है, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं वो रुकी हुई है, ठीक है ना? बगल में कोई ट्रेन जा रही है, चल रही है ट्रेन, तो हम उस ट्रेन को देख सकते हैं कि वो ट्रेन चल रही है। अगर हमारी ट्रेन भी दोनों साथ-साथ चल रही है, मतलब हमारी ट्रेन भी गतिशील है, वो भी गतिशील है, तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब देख नहीं पाएँगे हम, ये चल रही है, रुक रही है, क्या कर रही है, ठीक है ना? वो ट्रेन जाने के बाद ही हमें एहसास होता है कि वो ट्रेन चल रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं कोई भी क्रिया करने के लिए पृष्ठभूमि होना ज़रूरी है, और हम किसी भी अनुभव को, किसी भी क्रिया को तभी जान पाएँगे जब हम उनसे अलग होंगे। अगर हम उस क्रिया में ही शामिल हो गए तो हम जान ही नहीं पाएँगे, बगैर पृष्ठभूमि के तो, क्रिया का अनुभव नहीं कर पाएँगे। तो एक चीज़ आप कह सकते हैं अब आखिरी में, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। आप कह सकते हो शायद चेतना जो चीज़ है, चेतना साक्षी है, जो मूल है, और दिमाग उसका उपकरण उपकरण कह सकते हो आप। और शायद हम दिमाग नहीं है, दिमाग हम में है, ये बात कह सकते हो। इस चीज़ के ऊपर विज्ञान अभी तो खोज ही कर रहा है, पर जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो तो अभी उपलब्ध है, जैसे मैंने आपको बताया। और जितने भी हमारे पहले के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने तो बहुत कहा है, उन्होंने तो बार-बार कहा है, उन्होंने तो अपनी-अपनी भाषा में कहा है। कोई ध्यान के द्वारा, कोई जप के द्वारा, कोई भजन के द्वारा उन्होंने उस चीज़ को पाया है उन्होंने। अगर वो चीज़ नहीं होती, तो शायद वो इतने गहरे दार्शनिक ना होते। चलो ठीक है, जितना मैं आपको समझा सकता था मैंने समझाया, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में।